हेलो स्टूडेंट्स, आई एम विशाल मिश्रा। वेलकम टू माय चैनल सक्सेस विद विशाल। आज के वीडियो में हम लोग क्लास 10th के रिफ्लेक्शन चैप्टर के स्फेरिकल मिरर के ऊपर बेस्ड जो न्यूमेरिकल है उनको हम लोग देखेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग मिरर फार्मूला देखते हैं। तो मिरर फार्मूला में क्या होता है कि जो यदि एक ऑब्जेक्ट जो होता है उसके डिस्टेंस को u से डिनोट किया जाता है और जो इमेज का जो डिस्टेंस होता है उसको v से डिनोट किया जाता है और फोकल लेंथ को f से डिनोट किया जाता है और इनके बीच का जो रिलेशनशिप होता है वो होता है 1/f = 1/v + 1/u। इसी फार्मूले के ऊपर बेस्ड हमारा जो है पूरे न्यूमेरिकल रहते हैं। अब एक वर्ड आता है मैग्नीफिकेशन। जब कभी भी एक स्फेरिकल मिरर से जब कोई एक इमेज बनती है तो उसके जो ऑब्जेक्ट का जो साइज़ होता है और इमेज का साइज़, तो इमेज का साइज़ और ऑब्जेक्ट के साइज़ का जो रेशियो होता है उसको हम लोग मैग्नीफिकेशन कहते हैं। h'/h जो है उसको हम लोग मैग्नीफिकेशन कहते हैं। तो अब h' और h का जो वो जो रेशियो होता है उसको हम लोग कैसे निकालते हैं। तो जैसे मान लीजिए ये आपका एक मिरर है, इस मिरर के सामने में एक ऑब्जेक्ट रखा गया है। तो इसके जो इमेज फॉर्मेशन अभी हम लोगों ने पिछले वीडियो में अपने जो है इमेज फॉर्मेशन के बारे में देखा हुआ। तो ये आप लोग इमेज फॉर्मेशन के संबंध में कोई भी डाउट होगा तो आप लोग उस वीडियो को रेफ़र कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या होता है कि कोई भी जो इंसिडेंट रे होती है और जो रिफ्लेक्टेड रे, तो दो रिफ्लेक्टेड रे जहाँ पर भी मीट करती है वहाँ पर इमेज बनती है। तो एक जो ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ये इसकी इंसिडेंट रे है, ये टकरा करके फोकस से पास हुई। एक दूसरी रे जो है ये पार्टिकुलर एंगल पे यहाँ आई, ये इसे टकरा करके यहाँ रिफ्लेक्ट हुई। ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे यहाँ मिली, यहाँ हमारी इमेज बन गई। तो यदि आप इस ट्राइंगल को देखें, ट्राइंगल ABP को देखें और A'-B' को देखें, तो ये आपका एंगल 90 डिग्री है और ये दोनों एंगल जो है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से दोनों एंगल सेम होते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम होते हैं। तो ये दोनों एंगल सेम है। तो किसी भी दो ट्राइंगल में जब दो एंगल सेम होते हैं तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर होते हैं। तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। इसका मतलब ट्राइंगल ABP सिमिलर टू ट्राइंगल A'-B'. तो A'-B' अपॉन AB इजिकल टू क्या होगा, PB' अपॉन PB। आपको ये दे दिया कि A'-B' बाय AB इजिकल टू PB' बाय PB। अब जो यदि हम साइन कन्वेंशन को अडॉप्ट करें तो A'-B' जो है ये नेगेटिव साइड में है तो इसका साइन आपका -h' होगा। ये पॉजिटिव रहेगा तो ये +h होगा। ये PB' ये आपका नेगेटिव साइड में है तो ये -v होगा और ये आपका PB जो है आपका u, ये माइनस साइड होगा। आप इसका साइन कन्वेंशन के संबंध के जानकारी के लिए भी आप लोग मेरे पिछले वीडियो को देख सकते हैं, उसमें साइन कन्वेंशन को अच्छे से समझाया गया है। तो ये और आपका हो गया। तो ये h'/h इजिकल टू -v/u। तो ये मैग्नीफिकेशन हो गया। तो मैग्नीफिकेशन इजिकल टू क्या, मैग्नीफिकेशन इजिकल टू h'/h इजिकल टू -v/u। तो ये मैग्नीफिकेशन हो गया। अब यहाँ पर देखिए मैग्नीफिकेशन नेगेटिव आ रहा है। तो मैग्नीफिकेशन नेगेटिव कब आता है, जब हमारी रियल इमेज बनती है। रियल इमेज के केस में क्या होता है, रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है। तो h' नीचे रहेगा, h ऊपर रहेगा। तो इसलिए इनके साइन कन्वेंशन अलग है। तो नेगेटिव मैग्नीफिकेशन कब होता है, रियल इमेज में। पॉजिटिव मैग्नीफिकेशन कब होता है, वर्चुअल इमेज में। और +1 मैग्नीफिकेशन कब होता है, प्लेन मिरर में। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि नेगेटिव मैग्नीफिकेशन माने रियल इमेज के केस में, पॉजिटिव मैग्नीफिकेशन यानी वर्चुअल इमेज के केस में, और +1 जो मैग्नीफिकेशन होगा वो आपका प्लेन मिरर के केस में होगा। एग्जाम्पल नंबर 10.1 NCERT का, इसमें आपको क्वेश्चन में बोला गया है कि एक कन्वेक्स मिरर है। अ कन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर रेयर व्यू ऑफ एन ऑटोमोबाइल हैज़ ए रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 3 मीटर। इफ अ बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम द मिरर, फाइंड द पोजिशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। आप हमेशा देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे तो आप लोग हमेशा ये देखिए कि आपको क्या क्या चीज़ दी हुई है। पहले आप उसको देख लीजिए। आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर दी है, ठीक है। जो कॉन्वेक्स मिरर है तो रेडियस कॉन्वेक्स मिरर आपका ऐसा होता है ये। तो इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ फोकस ये आपका पॉजिटिव साइड में होता है। तो ये +3 होता है, ठीक है। तो R और जो होता है ये फोकस का डबल होता है। तो F क्या हो जाएगा, 3/2 ये हो गया। और बस इज लोकेटेड एट द 5 मीटर, U आपका क्या हो जाएगा, ये -5। जो ऑब्जेक्ट हमेशा जो है लेफ्ट साइड में रहता है हमेशा, तो ये इस साइड नेगेटिव और इस साइड आपका पॉजिटिव। तो ये आपका हो गया -5। और आपका मिरर फार्मूला क्या था, 1/f इजिकल टू 1/v + 1/u।
तो 1/v इज इक्वल टू क्या होगा, 1/f माइनस 1/u हो जाएगा। तो 1/f क्या हो जाएगा, 1/f मतलब f का उल्टा, तो ये 3/2 था, तो ये हो जाएगा आपका 2/3। ये 1/u कितना है आपका, -5, तो -5, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो हो जाएगा 2/3 प्लस 1/5। अब इसका आप एलसीएम ले लीजिए, ये आपका एलसीएम आ जाएगा 15, 3 5 जा 15, 5 2 जा 10 प्लस ये 5 3 जा 15, ये आ जाएगा 13/15। ये आपका क्या आ गया, 1/v। तो v आपका क्या हो जाएगा, 15/13। तो यदि आप 15/13 को आप यदि सॉल्व करेंगे तो आपको ये आएगा आपका 1.15। ये पॉजिटिव आया, तो पॉजिटिव मैंने क्या होता है, तो पॉजिटिव माने इस साइड, इसका मतलब, और कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा जो है इमेज आपका पॉजिटिव साइड ही बनती है। तो ये आपका इमेज का डिस्टेंस कितना आ गया, 1.15 मीटर। अब आपको क्या क्या चीज़ इसमें निकालने बोला गया, पोजीशन ऑफ इमेज तो आ गया, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज। तो अब साइज़ के लिए क्या होता है, मैग्नीफिकेशन, ये होता है h'/h, ये होता है इज इक्वल टू -v/u, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो h'/h जो होता है वो आपका -v/u होता है, h'/h इज इक्वल टू -v/u। तो ये आपका हो जाएगा आपका माइनस ऑफ v आपका कितना है, 15/13, u आपका कितना है, -5, तो 1/-5, तो ये माइनस माइनस प्लस 5 3 जा 15, ये आपका होगा 3/13। तो मैग्नीफिकेशन आपका आ जाएगा 3/13, ये इक्वल टू आ जाएगा पॉइंट, ये आपका 13, 2 जा 26, फिर 4 और 0, 13 3 जा 39, तो ये 0.23 आपका एक आएगा पॉजिटिव साइड में। ये चूंकि कॉन्वेक्स मिरर है इसलिए इसका जो मैग्नीफिकेशन प्लस आएगा। एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 10.2 देखेंगे। एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड द स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज, फाइंड द नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। तो हम लोग को जो चीज़ दी है उसको पहले हम लोग लिख लेंगे। ये हमको दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर उसका जो है ऑब्जेक्ट का साइज़ है, तो h बराबर +4 सेंटीमीटर इस प्लेस है 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव मिरर। तो जब मिरर के सामने होता है तो हमेशा वो जो है माइनस हो जाता है, तो -25 हो जाएगा u। फोकल लेंथ इसका 15 सेंटीमीटर दिया, फोकल लेंथ आपका -15 हो जाएगा। क्लियर। एट वॉट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड द स्क्रीन बी प्लेस्ड। अब आपको जो मिरर फॉर्मूला होता है वो होता है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। इसका मतलब 1/v इज इक्वल टू होता है 1/f माइनस 1/u। तो 1/f आपका कितना हो जाएगा, 1/-15 माइनस ऑफ 1/, ये हो जाएगा आपका -25। तो माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 1/25 ये माइनस 1/15। यदि आप इन दोनों का आप एलसीएम ले लें तो आपका एलसीएम 75 आएगा। 15 और 25 का यदि आप एलसीएम ले लें तो 75 को आप 15 से डिवाइड कर दीजिए, 5 आ जाएगा, तो -5 प्लस 25 को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 3, तो यह आ जाएगा -2/75। तो 1/v इज इक्वल टू ये आ गया, तो v इज इक्वल टू क्या होगा 75/-2 यानी -37.5 सेंटीमीटर। तो देखिए अब यदि v की वैल्यू नेगेटिव आई है इसका मतलब जो ये है ये मिरर के सामने ही रहेगा। तो मिरर के सामने में ये 37.5 सेंटीमीटर की दूरी पर इमेज फॉर्मेशन होगी, तो हमको स्क्रीन को यहाँ पर रखना पड़ेगा। अब बात करें नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। अब आप मैग्नीफिकेशन देख लीजिए। मैग्नीफिकेशन जो आपका होता है वो होता है h'/h इज इक्वल टू -v/u। क्लियर। तो हमको साइज ऑफ द इमेज चाहिए, तो h' क्या हो जाएगा -v/u इंटू h। तो माइनस ऑफ v कितना है हमारा 75/2 नेगेटिव साइन, u कितना है हमारा 1/-25। क्लियर। और h कितना है हमारा, h दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, तो ये माइनस कट गया तो आ जाएगा माइनस, यहाँ पर आ जाएगा 25, 3 जा 75, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो -6 ये हमारा जो आ गया h' हमारा -6 आया। इसका मतलब इसकी हाइट 6 सेंटीमीटर आएगी और इन्वर्टेड आएगी। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये इमेज जो बनी रियल बनी, इन्वर्टेड बनी, और उसका साइज़ कितना रहा 6 सेंटीमीटर का रहा।
और जो स्क्रीन हमको रखनी पड़ेगी वो 37.5 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर पे हमको रखनी पड़ेगी। एनसीईआरटी का अनसॉल्व क्वेश्चन नंबर 12 जो है उसमें क्या बोल रहा है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज। तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि कॉन्वेक्स मिरर के केस में फोकल लेंथ जो होता है वो पॉजिटिव रहता है, तो एफ आपका क्या हो जाएगा, +15 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होता है, तो -10 सेंटीमीटर होता है। क्लियर? तो आपका मिरर फॉर्मूला आप लगाइए 1/v + 1/u = 1/f। तो 1/v = क्या होगा, 1/f - 1/u। तो 1/15 माइनस ये -10, तो 1/15 + 1/10। अब इन दोनों का यदि आप एलसीएम निकाल दें तो आपका एलसीएम आपका आ जाएगा 30। तो 15 ये जो 15 2 जा तो 2 आ गया, प्लस 10 3 जा तो यह आ जाएगा 5/30। तो 1/v तो ये 1/6 आ गया, तो v = क्या हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। अब ये v जो है पॉजिटिव आया, इसका मतलब ये मिरर के बिहाइंड आएगा। क्लियर? इसका मतलब वर्चुअल इमेज बनेगी जब मिरर के बिहाइंड हो गया। अब हमको क्या पूछ रहा है, पोजीशन समझ में आ गई। अब नेचर ऑफ इमेज, वही नेचर वर्चुअल इमेज आपकी बनेगी। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर, फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज, इट्स नेचर एंड साइज। आप देखिएगा कॉन्वेक्स मिरर के केस में रेडियस ऑफ कर्वेचर प्लस होता है, पॉजिटिव साइड में होता है, तो रेडियस का हाफ जो होता है वो फोकल लेंथ होता है r/2। तो 30/2 आपका क्या हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर। तो f आपका हो जाएगा +15 सेंटीमीटर। अब आपका जो है ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी थी, h = 5 सेंटीमीटर हो जाएगा पॉजिटिव साइड। क्लियर? अब हमको निकालना है u कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर दिया, -20 दिया हुआ है ये। तो फिर वही मिरर फॉर्मूला लगाइए आप, 1/v + 1/u = 1/f। तो 1/v = क्या होगा, 1/f - 1/u। तो ये जाएगा 1/f कितना दिया, 15 - 1/u, 1/u की वैल्यू कितना दिया, -20। तो ये माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो जाएगा। तो अब इसको यदि आप देखें, आप इन लोग का एलसीएम 300 मान के चल लो, 15 ये 20 आ जाएगा, तो 20 आ जाएगा, प्लस 20 से इसको कर दो तो ये 15 आ जाएगा। तो 35/300 हो गया। तो 5 7 जा 35, 7/60, तो ये हमारा 1/v 7/60 आ गया। तो v हमारा क्या आ जाएगा, 60/7। अब आप देखिए v की वैल्यू पॉजिटिव आई, v की वैल्यू पॉजिटिव आने का मतलब ये बिहाइंड द मिरर रहेगा, यानी वर्चुअल इमेज बनेगी। वर्चुअल और अरेक्ट इमेज बनेगी कितने डिस्टेंस पर, 60/7। तो इसको आप कर लीजिए, 7 8 जा 56, 4 0 7 5 जा 35, 7 5 जा 35, माने 8.55 सेंटीमीटर अप्रॉक्सीमेटली आपका आंसर आ जाएगा। अब आपको साइज़ की बात बोल रहा है, तो जब आपको इमेज की साइज़ की बात करें तो मैग्नीफिकेशन आएगा। तो मैग्नीफिकेशन क्या होता है, h' होता है = -v/u होता है। तो h' आपका क्या होगा, -v/u इंटू h आपका रहेगा। h' यानी इमेज का साइज़, h यानी ऑब्जेक्ट का साइज़, v यानी इमेज का डिस्टेंस, u यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये आपका आ गया। तो h' क्या हो जाएगा, -v। v कितना है आपका, 60/7, ये हो गया। u आपका -20 है, तो 1/-20। h आपका कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 5 सेंटीमीटर, तो ये हो गया। अब ये माइनस माइनस कट गया, 20 3 जा 60 हो जाएगा, 3 5 जा 15, 15/7, h' 15/7 आ गया। तो ये हो जाएगा 7 2 जा 15 और 1 0, 7 1 जा 7 3 0, 7 4 जा 28, माने 2.14 अप्रॉक्सीमेटली आपका जो है हाइट ऑफ द इमेज आ जाएगा। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड at 27 centimeter in front of concave mirror of focal length 18 centimeter. At what distance from the mirror should a screen be placed so that a sharp focused image can be obtained? Find the size and nature of the image. जब आप कॉन्केव मिरर की बात करते हैं तो इसके केस में क्या होता है, फोकस ये सब मिरर के सामने होता है, इसलिए सब कुछ नेगेटिव होता है। तो f ये ऑब्जेक्ट का साइज़ ये आपको दे दिया 7 सेंटीमीटर,
27 सेंटीमीटर, यू हो गया आपका 27 सेंटीमीटर। ये इन फ्रंट ऑफ मिरर है इसलिए ये माइनस साइन रहेगा। फोकल लेंथ एफ ये 18 सेंटीमीटर है, ये भी इन फ्रंट ऑफ मिरर है इसलिए ये भी नेगेटिव साइन रहेगा। अब आप देखेंगे मिरर फॉर्मूला लगाइए 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। तो ये आपका हो जाएगा 1/f। f कितना है -18 माइनस ऑफ 1/-27। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/27, ये 1/-18। क्लियर। अब इसका आप एलसीएम ले लीजिए 54, 18 3 जा 54 तो -3 प्लस 27 2 जा तो -3 + 2 यानी -1/54। तो 1/v इज इक्वल टू ये हो गया। तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -54/1 सेंटीमीटर। अब देखिए v की वैल्यू नहीं दी, v जो है 54 सेंटीमीटर है, माइनस वन है इन फ्रंट ऑफ मिरर, माने इसका मतलब इसके सामने 54 सेंटीमीटर पर, इसके सामने 54 सेंटीमीटर पर हमको स्क्रीन को लगाना पड़ेगा जिससे इसकी शार्प इमेज आएगी। अब आप मैग्नीफिकेशन यदि आप देखो तो वो आपका हो जाता है h'/h इज इक्वल टू -v/u। तो h' इज इक्वल टू -v/u इंटू h। तो माइनस ऑफ v, तो माइनस ऑफ -54/u कितना दिया है इस क्वेश्चन में, -27 दिया है। h हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना दिया है 7। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा 27 2 जा 54, 2 इंटू 7 14। तो h' क्या आ गया 14 -14 सेंटीमीटर। तो -40 मतलब इसकी जो हाइट है वो तो 14 सेंटीमीटर आई इमेज की, लेकिन माइनस का मतलब क्या हो जाएगा वो बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस आएगा। इसका मतलब इमेज जो है आपकी इन्वर्टेड आएगी, इमेज आपकी इन्वर्टेड आएगी, रियल आएगी और ये प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे रहेगी। और ये स्क्रीन को जो हमको रखना पड़ेगा वो 54 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखना पड़ेगा और जो इमेज का जो साइज़ आएगा वो आपका 14 सेंटीमीटर आएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को आज का वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अपने कमेंट्स को कमेंट सेक्शन में लिखिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। यदि आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको आप तुरंत सब्सक्राइब करिए और बेल बटन को दबाइए, जिससे आपको मेरे लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट मिलते रहेंगे। साथ ही इस वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को शेयर करिए जिससे कि वो लोग भी इसका लाभ ले सकें। आप लोग डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक के माध्यम से मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आप लोग की जो भी प्रॉब्लम्स होगी उसको मैं सॉल्व करने के लिए हमेशा आप लोग के पास उपलब्ध रहूंगा। धन्यवाद।